नमस्कार दोस्तों। आज मैं आया हूँ वराह पुराण की कुछ महान कथाएं लेकर। यह पुराण दो भागों से युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महात्म्य का सूचक भी है। वराह पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। इसे सर्वप्रथम प्राचीन काल में वेद व्यास जी ने लिखा था। वराह पुराण में सबसे पहले पृथ्वी और वराह भगवान का शुभ संवाद है। तदनंतर आदि सतयुग के वृत्तांत में रैम्य का चरित्र, फिर दुर्जय के चरित्र और श्राद्ध कल्प का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात महात्पा की आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक और कार्तिकेय आदित्य गण देवी धनद तथा वृष का आख्यान भी है। उसके बाद सत्य तपा के व्रत की कथा दी गई है। उसके उपरांत अगस्त गीता तथा रुद्र गीता कही गई है। महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों की शक्तियों का महात्म्य प्रकट किया गया है। फिर भगव्रत में व्रत और तीर्थों की कथाएं हैं। 32 अपराधों के शारीरिक प्रायश्चित बताया गया है। प्राय सभी तीर्थों के अलग अलग महात्म्य का वर्णन है। मथुरा की महिमा विशेष रूप से दी गई है। उसके बाद श्राद्ध आदि की विधि है। तदनंतर ऋषि पुत्र के प्रसंग से यमलोक का वर्णन है। कर्म विपाक एवं विष्णु व्रत का निरूपण है। गोकर्ण के पाप नाशक महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार वराह पुराण का यह पूर्व भाग कहा गया है। उत्तर भाग में कुल सत्य और पुरुराज के संवाद में विस्तार के साथ सब तीर्थों के महात्म्य का अलग अलग वर्णन है। फिर संपूर्ण धर्मों की व्याख्या और पुष्कर नामक पुण्य पर्व का भी वर्णन इसी पुराण में मिलता है। तो चलिए अब वराह पुराण की सर्वप्रथम कथा का वर्णन करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन था सबसे पहला असुर। असुरों की माता का नाम दीति था। अगर आप नहीं जानते कि दीति कौन थी तो आपको हमारा पहले एक और वीडियो देखना चाहिए जिसमें हमने ये बताया है कि असुरों का जन्म कैसे हुआ था। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से लिंक पर क्लिक कर वीडियो को पूरा देख सकते हैं। पहले असुर का नाम हिरण्यकश्यप था। दूसरा असुर हिरण्याक्ष था तथा तीसरी असुरी थी जिसका नाम होलिका था। इनमें हिरण्यकश्यप सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर पर हिरण्याक्ष तथा तीसरे नंबर पर होलिका थी। सर्वप्रथम असुर भले ही हिरण्यकश्यप था परंतु भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम हिरण्याक्ष का वध किया था। तो चलिए हिरण्याक्ष के वध की कथा को शुरू करते हैं। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने मनु को मानव जाति के विस्तार के लिए पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया था, तभी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को सौर मंडल से उठाकर किसी और ग्रह के समुद्र में छिपा दिया था। ब्रह्मांड की रचना में पृथ्वी का भी होना जरूरी था। वहीं से मानव जाति की शुरुआत होनी थी, इसलिए पृथ्वी का सौर मंडल में होना बहुत जरूरी था। तभी सभी देवता हिरण्याक्ष से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि का आह्वान करते हैं। भगवान विष्णु ने उसी समय ही वराह अवतार लिया था। वराह अवतार में भगवान विष्णु पृथ्वी को ढूंढ लेते हैं। भगवान विष्णु को देख हिरण्याक्ष ने उनको युद्ध के लिए ललकार लिया था। भगवान विष्णु हिरण्याक्ष का वध कर संसार को उससे और उसके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और हिरण्याकश्यप के वध की कथा हमें विष्णु पुराण में मिलती है। आइए जानते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के जन्म की कहानी, कि इनका जन्म क्यों हुआ और इनका वध करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ने क्यों जन्म लिया। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं। ये सदा छोटे से बालक के रूप में रहते हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। संपूर्ण लोकों में ये कहीं पर भी अपनी इच्छा से जा सकते हैं। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए वो उनके बैकुंठ लोक में चले गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया था और भीतर जाने से मना करने लगे। उनसे इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोध में कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुक सकती। हम विष्णु जी के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। जैसा कि भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। सनकादि ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी
तुम लोगों को में अहंकार आ गया है और अहंकार का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हें साफ देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाओगे। उनके इस प्रकार साप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। सनकादिक ऋषियों से भेंट करने के लिए भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार में आकर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना तिरस्कार मानता हूँ। मैं जय और विजय की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी को ही अपराधी मानता है, इसलिए मैं आप लोगों की प्रसन्नता से भिक्षा मांगता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तुरंत शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। तब सनकादिक ने कहा कि जय और विजय के 3 जन्म लेने होंगे, तब ये श्राप से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भक्त भगवान को पा लेता है उसे महापुरुष कहते हैं। उस पर माया, काम, क्रोध, लोभ आदि कभी भी फिर हावी नहीं हो सकते। इसलिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार व जय और विजय महापुरुष ही हैं, क्योंकि भगवान के लोक में केवल महापुरुष ही रह सकते हैं। इसलिए जय और विजय को अहंकार नहीं हुआ था और सनकादिक ऋषियों को भी क्रोध नहीं हुआ था। वो लीला कर रहे थे। इस बात को बाद में विष्णु जी ने कहा कि जो कुछ हुआ वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ। जय और विजय ने अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया था। यहीं से ही असुरों के जन्म की कहानी शुरू हुई थी। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म में दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और राम अवतार के हाथों में मारे गए। तीसरे जन्म में वो दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे और श्री कृष्ण अवतार के हाथों में मारे गए। अंततः उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई। जय तथा विजय के दूसरे तथा तीसरे जन्म के वध का वृतांत हमें विष्णु पुराण में मिलता है। जब हम विष्णु पुराण पर वीडियो बनाएंगे तब उन विषयों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। आइए अब हम वराह पुराण की तीसरी कथा महादेव तथा माता पार्वती के विवाह की कथा का वर्णन करते हैं। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। अर्थात सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर में जाकर पार्वती का शरीर से जन्म लिया था। यह विवाह की कथा शिव जी के दूसरे विवाह की कथा है। महादेव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ था और जो माता पार्वती है माता सती का ही अवतार है। क्योंकि पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म हुआ था इसलिए पार्वती नाम पड़ा था। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता था और पक्षी, पशु, भ्रमर सभी सुखी रहते थे। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। अब नारद जी हिमाचल के घर पधारे हैं। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत ही बखान किया और पुत्री को बुलाकर नारद मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं, आपका सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण गाइए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति की सदा प्यारी होगी।
इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करते ही पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण भी हैं, वो भी सुन लो, लेकिन ये गुण इनके पति में होंगे। जोटी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अर्थात योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति उसको मिलेगा। नारद मुनि की यह वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमावान और मैना को बड़ा दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई, क्योंकि पार्वती जी जानती थी कि मेरे पति तो शिव ही हैं। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर पर्वतराज ने कहा, नारद जी, अब क्या उपाय किया जाए? मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। ये सारे अवगुण सद्गुणों में बदल सकते हैं अगर इनका विवाह भोलेनाथ से हो जाए, क्योंकि ये सारे गुण उनमें मौजूद हैं। हिमालय राज ने पूछा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नारद जी बोले, भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो अकाम है, उनकी कोई कामना नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है वो तप से जल्दी रिझ जाएंगे। आप पार्वती को भोलेनाथ का तप करने के लिए भेजो, क्योंकि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। ऐसा कहकर सबको आशीर्वाद देकर नारद जी वहां से चले गए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, यदि पार्वती की योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे कहो और यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी उसे मिल जाएं। दूसरे उपाय में यह क्लेश नहीं मिटेगा। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया और कुछ कहा नहीं जाता। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ, तप के बल से सब कुछ संभव है। माता सती के अग्नि प्रवेश के बाद से महादेव समाधि में चले गए थे। जब माता पार्वती ने तप करना शुरू किया और जब उनका तप खत्म हुआ, तब महादेव की समाधि खुली और महादेव की समाधि खुलते ही उनको पता चल गया कि उनकी सती अब वापस आ गई है। अब अगले वीडियो में हम विनायक जी, नागगण सेनानी, आदित्यगण, देवी धनत तथा वृष की आख्यान करेंगे। उसके बाद सत्यपता के व्रत की कथा का भी गुणगान करेंगे। महिषासुर के विध्वंस से लेकर सभी धर्मों की व्याख्या भी करेंगे। तो अब हमें जाने की आज्ञा दें, और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और कोई भी सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।